हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSSB अड्डा 614। सो गाइस, यहाँ पे ये मेरा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है जो हमने सिलेबस शुरू किया हुआ है JKSSB जूनियर असिस्टेंट का। इससे पहले हमने यहाँ पे अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट हमने ख़त्म कर लिया। वो उसकी मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका नंबर सिस्टम है जो आप सभी मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि सर नंबर सिस्टम शुरू करना, ठीक है, ये हमें नहीं आता है। तो देखो बेटा, नंबर सिस्टम ये एक बिल्कुल ईजी चैप्टर है। इसके अंदर कौन से टॉपिक रहेंगे वो भी मैं आपको धीरे धीरे इसके अंदर बताऊंगा पूरा, ठीक है। बट पहले नंबर सिस्टम के बारे में हमें पूरा नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आगे इसके क्या क्या सब यूनिट रहेंगे वो भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो भाई, अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आपको ये क्लास मेरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा जीरो से पूरा लास्ट तक आपने देखना है, ठीक है। तभी आपको नंबर सिस्टम के अंदर समझ आएगा पूरा। अगर आपको नंबर के बारे में नहीं पता होगा तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि बोरिंग चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिक्स में। बट यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन एसएससी के अंदर जो रहते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम के रहते हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपको पूरा A to Z आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना भाई, ठीक है, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। सो चलो चलते हैं, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये किससे बना होता है, ठीक है। तो पहले मुझे ऐसे मैं ले लेता हूँ, ये x और y यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक x लिया और एक मैंने y ले लिया, ये मैंने दो ले लिए, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देता हूँ ना तो मैं इसको बोलूंगा नंबर्स, ठीक है। मैं इनको क्या बोलूंगा कि ये एक नंबर बन गया मेरे पास, ठीक है। कोई भी मैंने दो यहाँ पे ले लिए हैं डिजिट x और y। जब मैंने डिजिट को यहाँ पे कंबाइन कर दिया तो मैंने इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या है, मेरा एक नंबर है। बट अगर यहाँ पे मैं इन सभी को अलग अलग बोलूँ यहाँ पे कि ये x है और ये y है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये x एक यहाँ पे डिजिट है, ठीक है। ये सिंगल क्या कहलाता है, डिजिट कहता है। तो y भी क्या है, y भी एक सिंगल क्या तुम्हारा डिजिट है भाई, ठीक है। x भी एक डिजिट है और y भी एक क्या डिजिट है। और जब डिजिट डिजिट को कंबाइन कर देते हैं, जब दोनों डिजिट को हम कंबाइन कर दे तो वहां पे एक क्या बनता है, हमारा नंबर बनता है भाई, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो आपने यहाँ पे बचपन में ये भी पढ़ा होगा, ठीक है, x ऐसे y। तो यहाँ पे आपको मैडम ने या सर ने आपको ये पढ़ाया होगा कि ये जो लास्ट वाला होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, या इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा नंबर के बारे वंस प्लेस, ठीक है। ये क्या होता था, वंस प्लेस। अब ये जो x था पीछे से, तो हम देखते हैं ये वंस प्लेस के ऊपर है, तो y x जो है ना वो कौन से होगा, 10th प्लेस के ऊपर। ये क्या होगा, 10th प्लेस के ऊपर। ऐसे तुम्हारा एक और यहाँ पे हो सकता है, कोई मैंने L ले ली यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा भाई, 100th प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो ये पहले हम दो के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो को पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जो x होता है ये क्या होता है, 10th प्लेस के ऊपर, और y जो होता है ये होता है वंस प्लेस के ऊपर, ठीक है जी। इतना आपको क्लियर है ना। एग्जाम्पल है कि आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे कि एक मेरे पास नंबर है यहाँ पे 48, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे 48, ठीक है। अब ये 4 क्या एक डिजिट है और एक क्या 8 क्या है, ये भी एक डिजिट है, ठीक है। अब इस 8 को हम बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट, ठीक है। नंबर के लास्ट अंक, लास्ट, ठीक है, डिजिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ये याद रखना तुम्हें, ये यूनिट डिजिट तुम्हारा सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत काम आने वाला भाई, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये यूनिट डिजिट है तो अकेला है ना, ठीक है, यूनिट डिजिट है तो अकेला है, ये हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे रख दिया मैंने 8 रख दिया, ठीक है जी। अब तुम्हें बताया वंस प्लेस के ऊपर है, वंस का मतलब है ये 8 into 1, ठीक है। वंस प्लेस क्या होता है, मतलब 1, तो 8 into 1 कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 4 क्या है तुम्हारा, आपने बोला कि 10th प्लेस के ऊपर, मतलब ये 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है जी। ये 4 क्या होगा, यहाँ पे 10 का मतलब होगा भाई, ठीक है जी। अच्छा अब देख लो, ठीक है जी, 4 into 10 कितना हो जाएगा, 4 into 10 होता है यहाँ पे 40, ठीक है।
4 इंटू 10 कितना होता है 40, और 40 प्लस 8 कितना होता है, आप बोला न, दोनों नंबर को जब हम ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, वो क्या बनता है, नंबर बनता है भाई। ठीक है जी, मैंने क्या लिया था, एक 4 लिया था और एक 8 लिया था, 2 डिजिट मैंने नंबर लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 है तुम्हारा, ये तुम्हारा है यूनिट डिजिट, तो मतलब 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। ठीक है, अब 4 इंटू 10 कितना हो गया, ये 4 जो है ना ये 10th प्लेस के ऊपर है, ये 10th प्लेस के ऊपर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, तो 40 प्लस 8 कितना हो गया 48। अब आपने बोला सर आप ये क्या बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हो। ठीक है, यही मैथ की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़ानी है, क्योंकि कई बच्चे जो है ना उन्होंने 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ता है हमें। ठीक है जी, तो चलो आगे देख लेते हैं। अब इसी को यहाँ पे अब इसी फॉर्म में लिखूँ मैं, इसी फॉर्म के अंदर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई रख सकता हूँ ना, क्योंकि y 1 प्लेस के ऊपर है। ठीक है, y इंटू 1 किया तो कितना आया 1। अब ये x जो है 10 प्लेस के ऊपर है, तो मैंने क्या किया 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x, तो यहाँ पे अगर इसको कंबाइन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक नंबर बन गया। तो नंबर को हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर को हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको भाई। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये नोट रखना है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर होगा उसको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे नंबर यहाँ पे 3 डिजिट की फॉर्म में हो, जैसे x, y और z, ठीक है, ये हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ये 1th प्लेस के ऊपर है, ये 10th प्लेस के ऊपर है और ये 100th प्लेस के ऊपर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखना भाई ये z इंटू 1 कितना हो जाएगा, z इंटू 1 z हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस में अब y कौन सी प्लेस के ऊपर है, 10th प्लेस के ऊपर, y 10th की प्लेस के ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई 10y। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और डिजिट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे x जो है ये x कौन सी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है 100th प्लेस के ऊपर, x जो है ना वो कौन सी पोजीशन के ऊपर, 100th प्लेस के ऊपर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 100x। तो 3 डिजिट का होगा तो उसको हम ऐसे रख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 ले लो यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें पता है 3 जो है ना ये कौन सी यहाँ पे है, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस अब ये 10th की प्लेस के ऊपर है। ठीक है, 10th की प्लेस ऊपर है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ठीक है 10 बाई ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये 1 जो है 1, ये 1 कौन सी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है 1 10, तो ये 100th पोजीशन पर 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, 120 प्लस 3 कितना हो गया 123। ठीक है, तो जब 3 डिजिट नंबर आएगा तो इस फॉर्म के अंदर लिखना है। ये पॉइंट नंबर 2 आपको नोट करना है भाई। ठीक है, जो चीजें मैं आपको नोट करने को बोल रहा हूँ ना, यहाँ से ही बेटा लास्ट में ट्रिक बनती है, ये यहाँ से ट्रिक बनेगी, यहाँ से ट्रिक बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये एप्लीकेबल होंगे, वो आपको बताऊंगा कैसे करेंगे इसको हम। ठीक है, बट अभी आपको ये पता होगा तो ही ना, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा कि भाई ये 10x प्लस वाई कर दो, ट्रिक लगाओ यहाँ पे, ये रट लो, रटना नहीं है ना, इसको हमने क्या करना है समझना है। ठीक है, हर एक चीज हम नंबर सिस्टम की समझेंगे भाई। ठीक है, वीडियो लेंथ ही जाएगी बट आपको आज कुछ सीखने को पक्का मिलेगा भाई। तो अब यहाँ पे बेटा नंबर है, तो नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आते हैं आपके, ठीक है जी इतना क्लियर है, नंबर के अंदर आपके होते हैं एक तो रियल नंबर होते हैं और दूसरे होते हैं तुम्हारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये याद रखना, अब जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, नंबर्स जो होते हैं वो उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तुम्हारे रियल नंबर आते हैं और एक तुम्हारे इमेजिनरी नंबर आते हैं। इमेजिनरी नंबर हम आपको बाद में करवाएंगे, ठीक है, बट जो आपके सिलेबस में है पहले वो हम करेंगे। अब देखो रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर कौन से होते हैं, जितने भी जो नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर के होते हैं। ठीक है जी, जितने बाकी नंबर बचे हैं तुम्हारे इवन, ऑड, ठीक है, नेगेटिव, जीरो नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तुम्हारे कौन से आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, पहले हम रियल नंबर देख लेते हैं। तो रियल नंबर के अंदर पहले तुम्हारे आते हैं रैशनल नंबर, ये 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे हम, और दूसरे आते हैं तुम्हारे इररेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं भाई तुम्हारे, एक तो रैशनल नंबर तुम्हारे फ्रैक्शन में हो सकते हैं और दूसरे तुम्हारे रैशनल नंबर तुम्हारे इंटीजर्स के अंदर हो सकते हैं। अब ये इंटीजर क्या है भाई, इंटीजर एक यहाँ पे नंबर लाइन है, इंटीजर एक यहाँ पे नंबर लाइन है, जिनके इधर वाले होते हैं ये राइट साइड वाले हैं, राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे प्लस वाले आएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे माइनस वाले शुरू हो जाते हैं भाई। ठीक है जी,
और ऐसे सो ऑन। ये एक इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर तुम्हें पता है एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं भाई, ठीक है जी। नेगेटिव हो गई वो आपके लेफ्ट साइड, ये वाले नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब होल नंबर हो गए यहाँ पे, होल नंबर ये, ठीक है, ये वाले हैं, ठीक है। अब होल नंबर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जीरो से, ठीक है जी, और एक होता है तुम्हारे नेचुरल नंबर्स। ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं आगे अब, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं ये भी हम बाद में आपको डिस्कस करवाते हैं भाई, ठीक है जी। और एक आते हैं तुम्हारे इर्रेशनल नंबर्स, ये भी आपको याद रखना वर्ड भाई। तो बेटा अब मैंने यहाँ पे एक ये वाली लाइन ड्रा करी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या है, एक नंबर लाइन है तुम्हारी, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारे माइनस वाले नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, और यहाँ पे प्लस वाले नंबर भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये नंबर जीरो से इधर होते हैं ना, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, जीरो से ये लेफ्ट साइड जाएं वाले नंबर होते हैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर। वो कौन से होते हैं तुम्हारे, नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये एक जीरो है तुम्हारा, ठीक है। अब इस जीरो से ये राइट साइड चलते हैं, जीरो से राइट साइड जाएं वो आते हैं तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर। वो कौन से होते हैं तुम्हारे, पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। तो इनका जो मेन हेड है वो कौन है भाई, जीरो है यहाँ पे। तो इंटीजर के अंदर यहाँ पे नंबर आपको पता चल गए होंगे कौन से आते हैं। एक तो तुम्हारे आते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, और यहां से तुम्हारा आता है एक जीरो, ठीक है। और इसके अंदर एक और होता है तुम्हारा, वो कौन से होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर भाई, ठीक है। अब मैंने बोला जीरो इनका मेन हेड है, जीरो के अगर यहाँ पे हो तो जीरो नंबर जो होता है उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव वाले, राइट साइड पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है जी। नेगेटिव जैसे नंबर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, नेगेटिव जीरो से इधर वाले -1 -2 -3 ये सारे क्या है, नेगेटिव है। जैसे मैं बोलता हूँ 10, ठीक है, यहाँ पे -9, ठीक है, -6, -6 से बड़ा कौन होगा, -5, -5 से बड़ा कौन होगा, -4, -4 से बड़ा कौन होगा, -3, फिर -2 बड़ा होगा, फिर -1 बड़ा होगा, फिर यहाँ पे आ गया इनका मेन हेड जीरो आ गया, ठीक है। और नॉन नेगेटिव वो होते हैं जिनके अंदर माइनस नहीं होते हैं, ठीक है। और नॉन नेगेटिव नंबर यहाँ पे ये वाले हो जाते हैं भाई तुम्हारे। इसमें मैं अगर जीरो इंक्लूड कर दूं नॉन नेगेटिव नंबर के अंदर, अगर 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे ऐसे प्लस वाले, ठीक है। तो इन नंबर को हम कहलाते हैं, जो 0 से 1, 2, 3 कंटिन्यू नंबर चलें उनको हम कहलाते हैं यहाँ पे होल नंबर्स। इनको हम कौन से नंबर के नाम देते हैं, होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो आपके 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। और नॉन नेगेटिव के बीच में अगर यहाँ पे 0 को छोड़ के मैं 1 से शुरू कर दूं ये वाले नंबर, जैसे +1, +2, +3, +4 ऐसे सो आनी है प्लस इन्फिनिटी तक चलते चलेंगे। तो जो नंबर 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे दैट इज अ नेचुरल नंबर। दैट इज कौन से भाई नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स आपके कहलाएंगे भाई, ठीक है। इतना आपको पता चल गया होगा इंटीजर क्या होते हैं। एक नंबर लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। इसके अंदर तुम्हारे नेगेटिव आते हैं, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पे 0 आता है और एक नॉन नेगेटिव आता है। तो नॉन नेगेटिव के अंदर तुम्हारे होल भी हो सकते हैं और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस इंटीजर के अंदर ही तुम्हारे यहाँ पे आते हैं एक इवन इंटीजर और एक यहाँ पे ऑड इंटीजर भाई, ठीक है। ये याद रखना भाई, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। इवन नंबर कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड होते हैं। और ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड ना हो। जैसे इवन नंबर के अंदर ये बात करूं तो ये -6 क्या है तुम्हारा, ये 2 से डिविजिबल है। -6 एक इवन नंबर है, -4 भी है यहाँ पे, -2 भी हो सकता है यहाँ पे, 0 भी इवन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे +2 हो जाएगा, +4, +6 ये सारे तुम्हारे क्या हैं, ये तुम्हारे यहाँ पे
इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स नहीं, सॉरी, इवन इंटीजर्स यहाँ पे। ठीक है जी, ऐसे तुम्हारे इवन नंबर या वो 2 से शुरू होते हैं, 2, 4, 6। ठीक है, बट अगर यहाँ पे इवन इंटीजर की बात करते हैं तो इवन इंटीजर के अंदर तुम्हारे नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इवन इंटीजर है तो यहाँ पे इवन नंबर हो या इंटीजर हो, वहाँ पे 2 2 का गैप रहता ही है हमेशा। ठीक है, ये 6 से 4 2 का गैप, 4 से 2 2 का गैप, 2 से 0 फिर भी 2 का गैप आएगा, इसलिए 0 जो है ना ये आपका ऑड नंबर नहीं कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाता है, इवन इंटीजर कहलाता है भाई। ठीक है जी, और ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज आपके यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये -1 ले लो, -3 ले लो, ठीक है, -5 ले लो, ठीक, +3 यहाँ पे +5, ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ऑड इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको गैप पता चल गया। इंटीजर के अंदर आपके एकाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, इवन होते हैं और ऑड इंटीजर्स आपके होते हैं भाई। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे भाई। नेक्स्ट तुम्हारा आता है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भाई। इमेजिनरी नंबर्स भी आपके ऐसे नंबर होते हैं, ये आपके क्या होते हैं भाई, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बट कहाँ पे, बट अंडर द रूट, बट अंडर द रूट, रूट के अंदर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, जैसे तुम्हारे -3 का अंडर रूट, -5 का अंडर रूट, माइनस कुछ भी ले लो 6 का अंडर रूट। तो इन ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अगर इमेजिनरी नंबर्स ढूंढने हैं तो किसी भी स्क्वायर रूट नंबर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लगा हो तो वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं भाई। ठीक है जी, और इसी को यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि -1 अंडर रूट, ठीक है, -1 अंडर रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एओटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एओटा भाई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, इमेजिनरी नंबर के अंदर। ठीक है, तो जब एओटा की जो वैल्यू होती है एओटा की, दैट इज अंडर रूट -1। ठीक है, और जब बेटा हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, तो जब इसका स्क्वायर रूट कर दें या स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, एओटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, और दैट इज एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज वो क्या आती है, -1। तो ये याद रखनी है आपको, ये वाली वैल्यू जहां पे भी एओटा स्क्वायर आता है तो दैट इज -1 उसका क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपको पॉइंट नंबर 1 इसमें याद रखना है इमेजिनरी नंबर के अंदर। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके एओटा की फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, ये भी आपके रिप्रेजेंट करते हैं कैसे भाई, रिप्रेजेंटेड in the form a ± एओटा बी। ऐसे फॉर्म के अंदर हो तो दैट इज वो नंबर कौन से होते हैं तुम्हारे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं ये। ठीक है जी, a ± एओटा बी की फॉर्म के अंदर कोई नंबर है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, अगर कोई -3 की अंडर रूट है तो यहाँ पे उसको कौन सा नंबर कहलाते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। सो नेक्स्ट मेरा नंबर है यहाँ पे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नंबर सीरीज करेंगे ना, नंबर सीरीज, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है फर्स्ट नंबर सीरीज के अंदर, वो दी जाती है प्राइम नंबर्स के अंदर। तो प्राइम नंबर आपको अच्छी तरह से समझना है कि कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके क्या हो, ओनली 2 फैक्टर्स बने। ठीक है, ओनली लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर कौन से होने चाहिए, या तो ये वो नंबर होना चाहिए, या तो ये 1 के टेबल में आना चाहिए, 1 का मल्टीपल होना चाहिए, और या तो ये अपना इटसेल्फ का मल्टीपल होना चाहिए, या तो ये इटसेल्फ का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है जी, या तो ये 1 के टेबल में आए या तो वो अपने ही टेबल में आए, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूं, यहाँ पे 1 ले लेता हूं कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है, तो मुझे देखना कि इसके कितने फैक्टर बनेंगे। देखो 1 जो है ना, ये 1 के टेबल में आता है,
ठीक है। कहीं ये और कोई टेबल के अंदर 1 आता है? नहीं आता। 1 से 1 के टेबल में आता है, तो इसका यहाँ पे एक ही फैक्टर बना, यहाँ पे और कोई फैक्टर नहीं बना। फिर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो 2 जो है ना 2, तो 2 का देखो भाई 2 के फैक्टर कितने बन पाएंगे? अगर इसके 2 फैक्टर बन गए तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैंने देखो भाई 1 इंटू 2 किया तो कितना होता है भाई? 2 होता है। 1 के टेबल में आ गया। क्या 2 अपने टेबल में आता है? 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। क्या 2 कोई और टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर बने? एक तो ये वाला फैक्टर बना और एक ये फैक्टर बना। कितने फैक्टर बने टोटल? 2 फैक्टर बने भाई। जिसके 2 फैक्टर बने वही प्राइम नंबर्स कहलाता है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे 2 आ गया एक नंबर, ये प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है। 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19 ऐसे सो ऑन, ये सारे तुम्हारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स जितने भी होंगे वो ऑड नंबर होंगे, बट 2 ही एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि आपका इवन होगा। और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है पहला कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो दैट इज ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? 2। 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये ही आपका एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे नंबर क्या हैं आपके ऑड प्राइम नंबर्स होंगे भाई। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलें भाई, ठीक है जी। इतना क्लियर है ना? तो चलो अब आगे देख लेते हैं भाई, ठीक है जी। इसके बीच में अंदर और क्वेश्चन क्या बनेंगे वो आपको बता दूं यहाँ पे प्राइम नंबर के अंदर। तो यहाँ पे भाई प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसे सो ऑन चलते ही चलेंगे। अब आगे भी 100 से आगे भी प्राइम नंबर होंगे, 1000 से आगे भी प्राइम नंबर्स होंगे। तो ऐसे देखना भाई, स्मॉलेस्ट वाला आपको बता दिया, तो आपको यहाँ पे देखना है कि 1 से लेके 25 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब 1 से लेके 25 नंबर के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? दैट इज 9 होते हैं, ठीक है, दैट इज 9 होते। और 25 से तुम्हारे 50 तक, 25 से 50 तक तुम्हारे प्राइम नंबर्स कितने होंगे भाई? ये हो जाएंगे तुम्हारे 6 हो जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पे 50 से लेके 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? दैट इज 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है जी। तो अब आप खुद देख लो यहाँ पे कि 1 से लेके 100 तक के बीच, 1 से लेके 100 तक के बीच जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो आते हैं तुम्हारे 25 प्राइम नंबर आते हैं। दैट इज कितने प्राइम नंबर आएंगे? 25। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? दैट इज 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 100 की काउंटिंग के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं। अगर 1 से 25 तक बात करेगा तो 9 आते हैं। 25 से 50 बात करेगा तो 6 आते हैं। 50 से 100 की बात कर रहा है तो तुम्हारे 10 आते हैं। इन सभी को यहाँ पे जोड़ लो तो 1 से लेके 100 तक के बीच कितने हो जाएंगे? 25 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? दैट इज 101। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बस आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है जी। एक तो होता है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट जितना मर्जी जाएगा, लार्जेस्ट जितना नंबर इंक्रीज कर पाओगे उतना चलता चलेगा, इसलिए लार्जेस्ट नहीं हमने पूछा। इससे ये क्वेश्चन बनता है दैट इज द स्मॉलेस्ट यहाँ पे 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा? दैट इज 101। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछेगा तो आप देख सकते हो 2, 3, 5, 7 के बाद यहाँ पे कौन सा आ गया? 11। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट बन गया यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 11, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 11 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर के बारे में आपको पता चल चुका ना कि कौन से होते हैं प्राइम नंबर। अब आगे चलें भाई। अब आगे इसके बाद तुम्हारे एक आते हैं कंपोजिट नंबर्स और एक आते हैं को प्राइम नंबर्स। वो भी हम देख लेते हैं कि क्या नंबर्स होते हैं वो। अब नेक्स्ट तुम्हारे आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स देखो मैंने आपको बोला है यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स बने भाई, ठीक है। जिस नंबर के 2 फैक्टर बनते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स।
और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं भाई, ठीक है जी। अब दो से ज्यादा फैक्टर बनने चाहिए, तो यहाँ पे 1 उसका एक फैक्टर होता है, 2 के दो फैक्टर होते हैं, 3 आपका प्राइम नंबर है, फिर आता है तुम्हारा 4 के फैक्टर देख लेते हैं। तो ये 1 इंटू 4 कितना होता है भाई, तुम्हारा 4 होता है, 1 के डिल में आ गया। अब 2 इंटू 2 कितना होता है भाई, ये तुम्हारा 4 होता है, ये भी ठीक है। अब 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखो इसके कितने फैक्टर बने, 1 2 और 3 फैक्टर बन गए, तो मोर देन 2 फैक्टर है, तो मतलब 4 क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। सॉरी 4 क्या हो जाता है भाई, एक कंपोजिट नंबर होगा तुम्हारे पास। ऐसे ही तुम्हारा 6 ले लो, 6 के भी यहाँ पे जितने फैक्टर बन पाएंगे, ठीक है, बट इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे भाई, 3 फैक्टर बन जाएंगे इसके भी, ठीक है जी। तुम्हारा 8 ले लो, तुम्हारा 9 ले लो, तुम्हारा 10 ले लो, ऐसे तुम्हारा सुहान ये चलता ही चलेगा भाई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है। प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने तुम्हारे नंबर आते हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे भाई, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके यहाँ पे 2 फैक्टर हो भाई, ठीक है, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, उसको हम कौन से नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है यहाँ पे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं यहाँ पे जिनका कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए, 1 कॉमन हो। ये वो ऐसे नंबर होते हैं जिन दो नंबर का कॉमन 1 हो, ठीक है। जैसे मैं 3 और 4 ले लिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 3, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 4। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 1 और 1, तो दैट इज इनका ये को प्राइम नंबर्स है, ये 3 और 4 को प्राइम नंबर्स है भाई, ठीक है जी। 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर्स होते हैं भाई ये, ठीक, क्यों, क्योंकि इनका कॉमन नंबर क्या आता है, 1 और 1। और इन द अदर सेंस, ठीक है, अगर सिंपल में बोलूं तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF आपका 1 हो, जिनका HCF आपका क्या हो, 1 के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। बस याद रखना, जैसे तुम्हारा 5 और 4 ले लो, ठीक है, 5 और 4 का HCF कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जब मैं 5 के फैक्टर लिखूंगा तो दैट इज 1 इंटू 5, 4 के लिखूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो इनका HCF कितना हुआ, 1 हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका यहाँ पे HCF जिसका 1 हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज दे आर को प्राइम नंबर्स भाई, ठीक है। इन द कंप्लीट सेंस आपको पता चल गया नंबर के बारे में भाई। सो नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल। इसके अंदर तुम्हारा टॉपिक आता है डेसिमल भाई, ठीक है जी। डेसिमल क्या होते हैं भाई तुम्हारे, ऐसे तो आपने पढ़ा होगा कि डॉट लगा दो, उस डॉट को क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं, जैसे 0.5 10.5, तो ये डेसिमल है आपके भाई, ठीक है जी। बट डेसिमल के अंदर भी तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड होता है तुम्हारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है जी। टर्मिनेटिंग वो होते हैं, ये वो डेसिमल होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं भाई, ठीक है जी, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो खत्म नहीं होते, ये वो डेसिमल जो होते हैं जो कभी यहाँ पे खत्म ही ना हो, ठीक है जी। टर्मिनेटिंग का जैसे मैं मतलब आपको बता दूं, यहाँ से कोई भी ले लो 1.56, ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 56 आ गया, तो ये इसको हम यहाँ पे क्या, ये खत्म हो गया, ठीक है। जैसे 28.59, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया भाई, बस इतना ही है भाई, ठीक है जी। इसके बाद तुम्हारा अगर मैं ले लूँ यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं 0.11, तो बस यहाँ तक ये खत्म है, ठीक है। बट जब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेट होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, इनको हम कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.22222 और ऐसे सो आने आगे 22 चलता ही चलेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। 0.3333 ऐसे सो आने, ये क्या है, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट है भाई, ठीक है जी। इसके अंदर और भी एग्जांपल आए थे, जैसे तुम्हारे 0.1 2 3 4 5 6
7 8 9 1 2 3 ऐसे सो ऑन। ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट है भाई, ठीक है जी, ये कभी खत्म नहीं हो रहे भाई, ठीक है जी। 0.3535 35 ऐसे सो आने, ये चलते ही चलेंगे पर भाई, ठीक है जी। ये वो डेसिमल होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेट होते हैं जिनको हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। इनकी क्या होती है, कैलकुलेशन चलते ही चलती है, जैसे 2.2222 0.333 0.353535 ऐसे सो आने चलते चलेंगे, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारे रिपीटिंग और एक होते हैं तुम्हारे नॉन रिपीटिंग भाई, ठीक है जी। आगे क्या होता है, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट होते हैं और एक नॉन रिपीटिंग यहाँ पे होते हैं भाई, ठीक है जी। रिपीटिंग को यहाँ पे नाम दिया गया है रेकरिंग, ठीक है। रिपीटिंग के अंदर क्या नाम है, रेकरिंग, और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है यहाँ पे नॉन रेकरिंग भाई, ठीक है जी। रिपीटिंग का मतलब आप सभी को यहाँ पे पता हो कि वो रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। रिपीट जैसे मैं बोलता हूँ 0.2222, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है जी। जैसे 0. पीछे एग्जांपल ली थी 3535 ऐसे सुहान, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.865 ऐसे सुहान, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीट होते आ रहा है भाई, ठीक है जी। और इन्हीं को हम जब रेकरिंग की फॉर्म में लिखे, रेकरिंग की फॉर्म में, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 0.2 का बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 के ऊपर बार लगा दिया, इसको हम बोलते हैं बार, इसको हम क्या बोलते हैं, बार भाई, ठीक है। जो चीज ज्यादा रिपीट होती है उसको हम ऊपर डाल देते हैं। अब यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 0.35 लिखा और यहाँ पे ऊपर डाल दिया बार, क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है जी। तो अगला जब हम लिखेंगे इसको, तो ये आपका 865 और 865 है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 0.865 का बार, क्यों, क्योंकि ये 865 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 के ऊपर हमने लगा दिया बार भाई। तो आपको पता चल गया होगा कि रिपीटिंग या रेकरिंग कौन से होते हैं, जिनके ऊपर हम बार लगा पाए, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रिपीटिंग हो रहे हैं। और हम नॉन रिपीटिंग की बात करें, तो ये वो नंबर होते हैं, वो डिजिट डेसिमल्स होते हैं जो कोई भी पैटर्न फॉलो ना करें, ठीक है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा था, पैटर्न था एक 222 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3535 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 865 रिपीट हो रहा है। बट जैसे इसकी एग्जांपल ले, जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ पे 0.1298706259135 ऐसे सुहान, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रेकरिंग भाई, ठीक है। तो आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं भाई, ठीक है जी। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो होते हैं तुम्हारे एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे बार लग जाता है, ये रिपीट होते हैं, और नॉन रेकरिंग होते हैं जो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ पे नॉन रिपीटिंग बोलते हैं भाई। तो बेटा जब आप ये बार को ओपन करते हो ना, बार को ओपन, तो इसका भी एक पैटर्न होता है, बोलता अगर किसी एक के ऊपर बार हो, जैसे ये, ठीक है, जैसे 0.2 बार है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2/9। जब एक के ऊपर बार लगा हो तो वो 9 की फॉर्म में आता है, डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 9 बनेगा। जैसे 0.02 बार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे, ठीक है। अब कितने के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो नीचे 9 आता है, अगर 2 डिजिट के ऊपर हो तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 35 यहाँ पे 99, ठीक है। डबल क्यों लिखा, क्योंकि 2 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे अगर 3 के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 865 यहाँ पे 999 हो जाएगा,
ठीक है जी। अब ये आपको पता चल गया, ठीक है। एक बार बार ओपन करें तो 9 आता है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट है। अभी मैं यहाँ पे एक टॉपिक और शुरू करना है, इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2/9, ये 35/99, ये 865/999, ठीक है बेटा। अब देखना ये कौन सी फॉर्म में आई है, 2/9, 35/99, 86/999। तो ये आप बोल सकते हो सर कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। और फ्रैक्शन क्या होती है, P/Q की फॉर्म, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q इक्वल क्या 0 नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन हो, चाहे रिपीटिंग हो चाहे रेकरिंग हो, ठीक है जी। रिपीटिंग टर्म या सॉरी यहाँ पे रिपीटिंग जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। रेकरिंग वर्ड आएगा तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई। और नॉन रिपीटिंग रेकरिंग को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इररेशनल नंबर भाई, ठीक है, जो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं भाई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मैं आपके सीधे चलते हैं फ्रैक्शन के ऊपर कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़े से क्वेश्चन भाई। फेस वैल्यू से आपको मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया ना, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, फ्रैक्शन और यहाँ पे इररेशनल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर ही तुम्हारे आते हैं रैशनल एंड इररेशनल भाई। कोई भी अगर फॉर्म फ्रैक्शन में है दैट इज P/Q, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं भाई, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी अगर P/Q की फॉर्म में हो, वेयर P एंड Q क्या है, इंटीजर हो सकते हैं। यहाँ पे ये -1/2 भी हो सकता है, -3/4 भी हो सकता है, ठीक है, +3/4 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट Q जो है ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल। और इररेशनल क्या होते हैं भाई, इररेशनल ऐसे नंबर हो गए तुम्हारे पास √3, √4 नहीं हो सकता, √2 हो गया, ठीक है। जैसे पाई, ये एक पाई क्या तुम्हारा, पाई तुम्हारा एक इररेशनल नंबर है। पाई क्या है तुम्हारा, इररेशनल नंबर है। पाई, अब आप बोलोगे सर ये पाई की वैल्यू 22.7 होती है, बट ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है इसकी। 22/7 इसकी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। जब इसको हम 22.7 को करेंगे ब्रेक, तो ये एक आपका यहाँ पे बनेगा टर्मिनेटिंग बन जाएगा भाई, ठीक है, रेकरिंग यहाँ पे नंबर बन जाएगा, ठीक है। बट अगर अक्सर में पाई की वैल्यू देखा जाए ना, तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है जी। पाई की वैल्यू इंक्रीज होते ही चलेगी भाई। अगर कैलकुलेटर में करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 3.1416 ऐसे सो आने ही आगे, ठीक है। इसकी कोई यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होते हैं भाई, ठीक है। सो पाई इज एन इररेशनल नंबर, ना कि तुम्हारा रैशनल नंबर होता है भाई, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, ये P/Q की फॉर्म होते हैं। तो जैसे 22.7 तो है यहाँ पे, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तुम्हारी सारी पाई की, ठीक है नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली होती है हमने। तो ये आपको आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है जी। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, ठीक है। फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है जी। यहाँ से एक 100% क्वेश्चन आपका SSC में पूछे जाता है, ठीक है। और JKSS में पहली बार अगर कोई बात करते हैं कोई पेपर की, तो पहली बार ये नंबर सिस्टम किसी सिलेबस के अंदर डाला गया हुआ। तो सिलेबस के अंदर डाला गया हो तो हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता हूँ। तो प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी नंबर से ही हमें मिलती है, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई भी एक मेरे पास यहाँ पे 7 है, ठीक है, कोई भी एक मेरे पास वैल्यू है 7, तो अगर मुझे इसकी फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 7, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसकी 7 ही आंसर होगी भाई, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि आप मिरर में खड़े हो, ठीक है, और वहां पे अकेला आपका ही फेस दिखाई दे रहा है, किसी और का फेस तो दिखाई नहीं देगा भाई, ठीक है जी। अगर आप मिरर के पास हो तो सिर्फ आपको अपना ही फेस दिखाई देगा। तो ये बोल रहा कि ये 7 है एक, ठीक है, इसको कौन ही दिखाई देगा, एक 7 ही दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैं ले लूं फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी,
ठीक है, ये मिरर के पास 8 खड़ा है तो इसको कौन दिखाई देगा, 8 ही दिखाई देगा, कोई 9 या 10 दिखाई देगा क्या, अकेला बंदा भाई। फेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की फेस वैल्यू क्या, 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी भाई, ठीक है जी। ऐसे अब तुम्हारा यहाँ पे आता है प्लेस वैल्यू भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, इसमें से पूछा है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, 5 की फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस नंबर से, ठीक है, 1 2 5 6 7 8 आपका नंबर है, इसमें से मुझे 5 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो आंसर भी क्या होगा भाई, फेस वैल्यू, याद रखना वर्ड क्या है, फेस वैल्यू, ना कि प्लेस वैल्यू। फेस वो होता है जो मिरर के अंदर देख रहे हो तो वो आपको अपना ही फेस दिखाई देगा। अब ये 5 का मिरर पूछा तो इसका मिरर में 5 ही इसको दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 की पूछ रहा हूँ तो इसका मिरर में क्या होएगा, 6 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1, 2 की 2, ठीक है, 7 की 7 रहेगी भाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको फेस वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्यों, तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये नंबर दे देगा 487, तो इसमें बोलेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखना भाई ये वंस की प्लेस के ऊपर है ना, तो वंस की प्लेस के ऊपर है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे 7th प्लेस रहेगी, ठीक है। 7 × 1 किया, अब याद आ रहा आपको, पहले पढ़ाया जो मैंने, 7 × 1 किया तो 7 आया आपका, ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब या अगर मैं 8 की पूछ लूँ 8, तो 8 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालना है, 8 की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है 8 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब ये बेटा 8 है, 8 कौन सी प्लेस के ऊपर है, 10th प्लेस के ऊपर है, मतलब 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 8 जो है ना ये कौन से प्लेस के ऊपर है, 10th प्लेस के ऊपर है, मतलब ये 10th का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 × 10 विच इज इक्वल टू कितना, 80। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी भाई। ये डिफरेंस होगा यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो ये प्लेस वैल्यू है 8 की, दैट इज 80 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100th प्लेस के ऊपर है, मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे 4 × 100 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 400। तो वैसे भी आप सिंपल याद रखना, अगर मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूँ 8 की, तो 8 के आगे कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे उतने ही 0 लगा देना है। 8 के आगे कितने डिजिट है, एक ही डिजिट था तो 0 उतने ही लगा दिए। 4 के आगे कितने डिजिट है, 1 और 2, तो मैंने उतने ही यहाँ पे 0 लगा दिए। जैसे मेरे पास 1 3 5 9 4 0, तो अगर मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की पूछ रहा हूँ, 3 की प्लेस वैल्यू है, तो 3 तो लिखना है, इसके आगे देखो कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो उतने ही 0 लगा दो, 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज कितनी हो जाएगी, 30000 आंसर, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा भाई, ठीक है जी। ऑड नंबर और इवन नंबर हमने पढ़ ली हैं, टर्मिनेटिंग भी पढ़ लिया हमने, रियल नंबर भी सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताना है यहाँ पे मेन मेरा काम होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा, दैट इज द यूनिट डिजिट, दैट इज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे और उसी से हमें आपको पढ़ाना है। जैसे बोल देगा 121 की पावर 123 प्लस 129 की पावर 124 प्लस 0.86 की पावर यहाँ पे 1.43 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है भाई। तो यूनिट डिजिट जब निकालेंगे तो वो भी आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, यहाँ पे पार्ट सेकंड के अंदर यही करूंगा। अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन जो पुराने पेपर में आए हुए हैं नंबर सिस्टम के, वो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है जी। जो हमने आज पढ़ा है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन वो आपको बताऊंगा कैसे है, बट ये मेरा काम था आपको ये पढ़ाना भाई आज, ठीक है। अगर ये आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आपको आगे समझ आएगा। तो ये आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बट यो यूनिट डिजिट वाले बोल रहा हूँ वो एसएससी में आते हैं, तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। बट मैं फिर भी वो वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने साथ साथ ये वाले क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी अप्रोच होनी चाहिए। देखो बेटा, जब भी मैथमेटिक्स हम शुरू करते हैं ना तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे माइंड में रखना, एक ऑफ और एक आपका इज। ऑफ का मतलब जब भी आता है मैथमेटिक्स के अंदर तो इसके आगे कोई नंबर लगा होता है तो दैट इज ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना।
और इज का मतलब होता है इक्वल करना भाई। इज का क्या मतलब होता है? इक्वल करना भाई, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट बोली जाती है, जहाँ पे ऑफ के साथ नंबर लगा हो वहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ पे इज लगा हो वहाँ पे इक्वल कर दो भाई, ठीक है जी। बोलता है इफ 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, इफ 1/3 ऑफ आ गया मल्टीपल आ गया, 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, नंबर मुझे नहीं पता जो कि किसके बराबर है, जो कि आपके इज आ गया ना, इज 15, इज का मतलब क्या? इक्वल्स टू करना। ऑफ ए नंबर, नंबर हम ले लेते हैं कोई भी अपनी मर्जी से, x ले लेते हैं, ठीक है जी। अब देखना ये 3 × 4 कितने होता है? 12, तो 1/12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 15। आगे x की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये देखो ये 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 12 हो जाएगा भाई। फिर बेटा कभी भी जिंदगी में ना इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। ये तो हमारा x आ गया, x की वैल्यू 15 × 12 आ गई, ठीक है जी। अब आगे पूछो, क्या पूछा आपसे? देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज, दैट नंबर मतलब x का, x का अब यहाँ पे 3/10 बताना मुझे। 3/10 का मतलब क्या होता है? 3/10 ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, दैट नंबर मतलब x से आपसे पूछ रहा है, तो x आपने लेट किया है, तो बस अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 3/10 ऑफ x की वैल्यू क्या है? 15 × 12, तो 15 × 12 आ गया। तो जब आप इसको 2 से काटोगे, 2 5 जाइए, 2 से 6 टाइम आपका ये कट जाएगा, 5 से 3 टाइम आपका ये कट जाएगा। 3 और 3 कितने होते हैं? 9, और 9 × 6 कितना हो जाएगा? 9 × 6 हो जाएगा आपका यहाँ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 54 हो जाएगा, 54। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बट आपने क्या किया? इतनी फॉर्म में अंदर लाए इसको, ठीक है जी। बट ऐसा करना भी नहीं है ना, ये तो था जब आप करते हो, बट जब हम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन देखना। ये बोल रहा है 1/3 ऑफ 1/4, 1/3 मल्टीप्लाई है 1/4 है, तो 1/3 × 1/4 किया, तो मैंने सीधे लिखा यहाँ पे 1/12, ठीक है। ये लिखा भी नहीं, अपने माइंड में रखा, ठीक है। जो कि ये किसके बराबर है? एक नंबर होगा, वो मुझे मैंने नंबर अपने दिमाग में रख दिया, x है, ठीक है। जो कि किसके बराबर है? ये 15 के बराबर है। बट हमारा यहाँ पे स्टेप देखना क्या आएगा, मुझे पता है ये 12 यहाँ पे अपने माइंड में रखा मैंने, ये 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे 15 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 15 × 12, बस ये हमने माइंड में रख लिया। और इसी का यहाँ पे मुझे बताना है कि इसका 3/10, तो यहाँ पे 15 × 12 कर दिया, यहाँ पे इसका मुझे कितना निकालना है? 3/10 निकालना बस। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं अपना, ठीक है। बस ये हम ये इतना सा स्टेप लेके जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये था तुम्हें पूरा समझाने के लिए, बट जब एग्जाम के अंदर जाना ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा स्टेप लेके जाना, तभी आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए। और दूसरी बात, आपका टाइम यहाँ पे कम लगेगा आपको सॉल्व करने में। अगर आपको यहाँ पे पूरा इसको 1 मिनट लग रहा है, तो अगर ये वाला सीधा स्टेप यही करोगे तो आपको यहाँ पे खींच के यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा भाई, ठीक है जी। तो इतना आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द नंबर, मुझे क्या निकालना है? एक नंबर निकालना है। व्हेन 15 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर, जब मैंने 15 यहाँ पे माइनस कर दिया किसी नंबर का 7 टाइम करके, ठीक है, 7 टाइम्स द नंबर। क्या आपको यहाँ पे नंबर पता है कि ये किससे माइनस करना मुझे और उसका 7 टाइम निकालना है? तो मेरा पहले काम है यहाँ पे नंबर लेट करना, और जब नंबर की बात करता हूँ तो मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ x लेट करना। क्या लेट करना है? खाली x लेट करना भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लो, बोलता है 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स द नंबर। अगर आपका नंबर क्या था? नंबर था x, अब इसका यहाँ पे 7 टाइम कर दो, 7 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बोल रहा है कि व्हेन 15 इज सब्सट्रैक्टेड, जब 15 किससे सब्सट्रैक्ट हो जाए? 7 टाइम्स द नंबर। नंबर अब हमने 7 टाइम कर दिया, इसमें से मैंने क्या कर दिया? 15 माइनस कर दिए। देन द रिजल्ट इज आ गया, मतलब इक्वल्स टू आ गया। देन जो मेरा रिजल्ट आता है वो क्या होता है? 10 मोर देन ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। नंबर कितना था? x। अब इसमें यहाँ पे इसका ट्वाइस करना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x।
तो 2x तो आ गया यहाँ पे, जब नंबर ट्वाइस हो गया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द नंबर का मतलब x आपका नंबर था, तो इसमें अब इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आता है वो उससे 10 ज्यादा आता है, ठीक है, 2x प्लस 10 आ रहा है भाई, ठीक है, जो ट्वाइस करके उससे 10 ज्यादा आ रहा है, तो 2x प्लस 10 आ गया। बस अब खाली हमें x की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकालो। ये 2 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, x वाले साइड कर लो। तो 7x में से 2x निकाले, तो यहाँ पे एक स्टेप आपको कर ही देता हूँ, 7x में से 2x निकाल दो, ठीक है, और इधर 10, ये इधर माइनस का इधर के इक्वल टू का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 7 में से 2 निकाले, आप बोलते हो 5x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x के लिए तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 5 से 5 टाइम 25, क्योंकि ये 25/5 हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो x के लिए कितनी आई, 5। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस आई होप कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पे लाइक करना ना भूलें प्लीज़, और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी से हमें क्या होता है कि एक तो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ेगी और हमारा मन करेगा डेली से डेली वीडियो डालने का, ठीक है जी। बट सिलेबस तो हमने शुरू कर दिया वैसे भी हम, ठीक है, अपने सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पे इतना तो करेंगे भाई, ठीक है जी। सो ज्योग्राफी की क्लास आज आपकी 9 बजे लगने वाली है, ठीक है, और एक ये आपकी मैथमेटिक्स की वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, इसको मैंने 8 बजे का टाइम लिखा है, बट मैं ये जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अपनी सपोर्ट खाली ऐसे बनाते रहना और वीडियो को शेयर करते रहना, बस और कुछ नहीं चाहते हम अभी। थैंक यू सो मच। हाँ, और इसका जो PDF जो है, ठीक है, इसका जो PDF जो है ना, बच्चे बोलते हैं सर अपने लेक्चर का PDF दे दिया करो, ठीक है। एक हमने ब्लॉग बनाया है, ठीक है, जिसको आप वेबसाइट ही बोल दो यहाँ पे, ठीक है, JKSSB अड्डा के नाम पे हमने बनाया हुआ। इसका जो PDF है वो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, जैसे इसी नाम से JKSSB अड्डा 614 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, तो आप ये भी ज्वाइन कर लो, और यहाँ पे भी इसका PDF शेयर हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे दोनों के ऊपर यहाँ पे इसका शेयर हो ही जाएगा भाई, ठीक है जी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप सपोर्टिंग।